तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जिसके स्टूडेंट्स आप भारत के टॉप एमएनसीज कंपनी में चले जाओ या फिर आप नॉर्मल कंपनी में जाओ, आपको हर जगह इस इंस्टीट्यूट के बच्चे आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। गाइस, अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो या फिर अपना यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर रखा है और उसके बाद भी अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप आईटी फील्ड के लिए नहीं बने हैं। आई नो इट्स अ हार्ड सेंटेंस बट दिस इज द रियलिटी गाइस। अब मैं आपको इसमें ये भी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बच्चों को प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रही। हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पटना बिहार। करंटली एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन हैदराबाद। तो बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पे हर संडे को एक जॉब इन्फॉर्मेटिव करियर ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस को लाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है नरेश आईटी, इट मीन्स नरेश टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली इन माई ओपिनियन गाइज, नरेश आईटी इज नॉट अ सिंपल इंस्टीट्यूट, इट्स द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ हैदराबाद, जो कि हैदराबाद की खूबसूरती को और भी बढ़ाने का काम करती है। बिकॉज ऑफ नरेश आईटी बहुत सारे भारत के अलग अलग स्टेट के बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। वैसे सारे बच्चे जो बीसीए कर रहे होते हैं या फिर एमसीए करा या फिर बीटेक करा, उन्होंने कॉलेज में अपना 4 साल या 3 साल पूरी तरह से वेस्ट करने के बाद, इट मीन्स आपके पास जीरो कोडिंग नॉलेज, उसके बाद अगर आप नरेश आईटी ज्वाइन करते हो तो वहाँ से आपको नरेश आईटी एक अपने करियर को, अपने सपनों को सच करने का एक होप देता है। बेसिकली गाइज, मैं आप लोगों को इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ाई करा और मेरे बहुत सारे दोस्त अभी हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग अभी यहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं। नरेश टेक्नोलॉजी अमीरपेट में हैदराबाद में लोकेटेड एक वेल अननोन आईटी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज देखने को मिल जाता है। और जब नरेश आईटी के ट्रेंडिंग कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला होता है वो फुल स्टैक जावा कोर्स चला होता है। यानी कि जो जावा कोर्स होता है वो हर महीने एक बैच इनका स्टार्ट होता है। कुछ भी हो जाए, आपको एक महीने में एक जावा से रिलेटेड फुल स्टैक बैच आपको शुरू होगा ही, और हर बैच में अप्रॉक्स करीब 300 से 400 बच्चों का एडमिशन होता है। इट मीन्स हर महीने 300 से 400 बच्चे यहाँ पे एडमिशन कराते हैं। फुल स्टैक जावा के साथ साथ नरेश आईटी और भी बहुत सारे कोर्सेज को कंटिन्यू करते हैं, लाइक फुल स्टैक .NET, फुल स्टैक पाइथन, डाटा साइंस, जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग कोर्सेज चल रहे थे वो सारे पे नरेश आईटी आप लोगों को कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। जब हम बात करते हैं टीचिंग स्टाइल्स एंड ट्रेनर्स के बारे में, तो जैसे आप नरेश आईटी में एडमिशन कराते हो वैसे ही फर्स्ट क्लास आपको किशोर सर का मिलेगा। एंड इट मीन्स सी लैंग्वेज का, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं किशोर सर को गॉड हम बोले तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। अगर सी लैंग्वेज के लिए आपके पास बिल्कुल जीरो कोडिंग नॉलेज है, इट मीन्स आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो कोडिंग नॉलेज है, उसके बाद भी अगर आप किशोर सर का क्लास एक बार अटेंड करोगे तो डेफिनेटली मैं ये गारंटी करता हूँ कि आप उनका नरेश आईटी में एडमिशन कराओगे। बेसिकली नरेश आईटी का जो मेन पिलर बोलते हैं, 4 जो मेन पिलर होता है उसमें से एक मेन पिलर आपका किशोर सर है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर किशोर सर का क्लास अटेंड कर ले और वो ये बोल दे कि मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या फिर जो बच्चे वहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं उन्हें बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो चुका होगा कि किशोर सर किस लेवल, किस डीपली जाकर कंसेप्ट को क्लियर करने का काम करते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल जीरो नॉलेज हो तो भी अगर आप किशोर सर का क्लास अटेंड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो नरेश आईटी में जब हम लोग एंटर करते हैं तो वो लोग सबसे पहले हम लोगों को बेस एक महीने तो हम लोग को बेसिक डेमो की तरह एक सी लैंग्वेज की क्लास चलता है जो कि किशोर सर कराते हैं। किशोर सर को बिल्कुल पता होता है कि कब बच्चों के साथ क्या बोलना है, कौन सा वर्ड यूज करना है, उन्हें ये तक पता हो गया है। सो बच्चों से वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं किशोर सर से। अगर आप फुल स्टैक कोर्स लिए होते हैं तो जैसे ही आपका सी लैंग्वेज का क्लास खत्म होता है उसके बाद आप किशोर सर को बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगते हैं, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और सारे फैकल्टी के कंपैरिजन में बिल्कुल ही अलग डिफरेंट लेवल पे वो पढ़ाते हैं। फुल स्टैक कोर्सेज में अगर आप .NET या फिर जावा ले रहे होते हो तो .NET में आपको बंगा राजू सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। यानी कि इट मीन्स इनको भी हम ये बोलूँ कि अगर ये गॉड हैं .NET के लिए तो कोई इसमें डाउट नहीं होगा। जो बच्चे इनसे पढ़े हैं उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता है कि बंगा राजू सर का एक अलग ही लेवल होता है .NET के टेक्नोलॉजी फील्ड में। अच्छे से कंसेप्ट को इतना ईजी वे में बताते हैं कि मैं आपको वो समझ में आएगा ही। आप
पहला क्लास करो या फिर लास्ट क्लास अटेंड करो, लेकिन जब ये सारे टीचर से आप पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल मैं 100% श्योर करता हूँ कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आएंगे, क्योंकि वो रियल टाइम में यूज करके सारे एग्जाम्पल्स को देते हैं। और ऑब्वियसली इतने दिनों से वो पढ़ा रहे हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सो उन्हें पता होता है। जो जैसे कि हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा उससे पहले वो क्वेश्चन का आंसर दे चुके होते हैं, ऐसा इस लेवल का इन लोगों के पास एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ। इन सारे फैकल्टी के द्वारा आप लोग को रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोग को डेली असाइनमेंट भी दिया जाता है लैब में प्रैक्टिस करने के लिए। जब हम बात करते हैं लैब सेशन का, तो यहाँ पे आपका जैसे ही क्लास खत्म होता है उसके बाद ये लोग स्पेशली नरेश IT की तरफ से आप लोग को लैब सेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें जो आपने आज दिन में पढ़ाई करा है उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको लैब में कराया जाता है। और लैब में भी बहुत सारे मेंटर्स होते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और सब मेंटर का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको कोडिंग सिखाने में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो जैसे कि अगर मुझे क्लास में कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वो मेंटर्स लोग हमें लैब में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जब हम लोगों का 50 to 20% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नरेश IT की तरफ से मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। और ये मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराने का मेन रीज़न ये होता है कि जब हम लोग रियल टाइम में इंटरव्यू को फेस करें तो उस टाइम पे हमें किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस लो ना हो, यानी कि हमें अच्छा से वहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाए। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे वो पढ़ाई अच्छे से करते हैं लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से खुद को क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, खुद से क्वेश्चन को सही से बता नहीं पाते, जो क्या वो बोलना चाहता है वो इंटरव्यूअर तक पहुँच नहीं पाता है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए नरेश IT के द्वारा आप लोगों को मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। जब आपका सिलेबस अप्रॉक्स 70 to 80% कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इनके तरफ से आपको मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। क्या करते हैं, पहले तो आप लोग को फुल कोचिंग की तरह आप लोग को यहाँ अच्छा से नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आप लोग को ये साथ में लैब भी प्रोवाइड कराते हैं। लैब में आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेज को गेन करते हो। देन उसके बाद आप लोग को मॉक इंटरव्यू भी ये लोग कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद जब फाइनल राउंड की बात आती है तो यहाँ पे आप लोग इसके साथ साथ ये लोग प्लेसमेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे कि किसी भी कंपनी में अगर वैकेंसी आएगा तो ये आपको उस कंपनी से जो भी रिलेटेड डाटा होगा, जिस भी रिलेटेड का ओपनिंग्स होगी, वो क्या करते हैं उस मैसेज को आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे और आप वहाँ पे अब जाकर इंटरव्यू को दो और आप उसको क्लियर कर पाओगे। बेसिकली इन माय पर्सनल ओपिनियन गाइज, नरेश IT आपको एक बहुत ही अच्छा एक सूटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसका यूज करके आप लोग अपने करियर को एक सही वे में रास्ता दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे लोगों का ये कहना होता है कि मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रहे नरेश IT की तरफ से। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि वो क्लास करा रहे होते तो वहाँ पे क्लास बच्चे लोग अटेंड नहीं करते। उसके बाद जब यहाँ पे लैब सेशंस होते हैं तो लैब सेशंस भी वो प्रॉपरली अटेंड नहीं करते। जो क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं उसको प्रॉपरली वो लोग रिपीट नहीं करते, खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो इन सब रीज़न की वजह से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती। ये बात सच्चाई है। अगर आप बिल्कुल खुद के साथ ईमानदार हो, ऑनेस्टी के साथ अपने काम को कर रहे हो, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आप हर वर्क को आप टाइमली कंप्लीट कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं वर्क आपके पास कुछ ऐसा बचा नहीं जो क्लास में आज पढ़ रहे हो उसको अगले दिन के लिए छोड़ दियो, तो ऐसे करने से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ने लगेगा। तो और आपको प्लेसमेंट के टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और इसमें भी जब मॉक इंटरव्यू की बात होती है तो मॉक इंटरव्यू के टाइम भी ये लोग बच्चे लोग मॉक इंटरव्यू को प्रॉपर अटेंड नहीं करते हैं। 1-2 मॉक इंटरव्यू अटेंड करेंगे उसके बाद छोड़ देते हैं। उनके बाद उनको लगने लगता है कि नहीं दैट्स इट, हो गया। ऐसा नहीं होता। सो इन सभी रीज़न की वजह से आप लोग को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो आप लोग डायरेक्टली नरेश IT को ब्लेम ना करके खुद को ब्लेम करिए, खुद के ऊपर देखिए कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करा है। अगर आप खुद को सही करोगे तो डेफिनेटली गाइज आपको नरेश IT की तरफ से जॉब प्लेसमेंट मिलती है। ये बात सच्चाई है।